हेलो दोस्तों, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि माता की चौकी कैसे लगाते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई चौकी ले सकते हो या फिर कोई भी जिस पर आप माता की इस मूर्ति स्थापना करने जा रहे हो। फिर आप उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना ज़रूरी है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और फिर उस पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाए। फिर उस पर हम लाल वस्त्र बिछाने के बाद हमें लाल वस्त्र के ऊपर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाना होगा। लाल कपड़ा बिछाए। लाल कपड़ा नया होना चाहिए या फिर आपके पास कोई भी लाल कपड़ा हो स्वस्थ। अगर आपके पास पुराना है तो आप उसको धो के भी बिछा सकते हैं, पर लाल कपड़ा होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाए। उससे माता लक्ष्मी, स्वास्तिक चिन्ह से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। स्वास्तिक का चिन्ह हमें हमेशा बनाना चाहिए। फिर इसके ऊपर हमें थोड़े से चावल रखें और चावल के ऊपर माता रानी की तस्वीर की स्थापना करें। माता रानी को भी थोड़ा सा, अगर पुरानी तस्वीर है तो उसे गंगा जल से स्नान करा दे। अगर आप नहीं लाए हो तो फिर उसको चुंदड़ी पहना दे। नहीं है तो वो भी ठीक होगी आपके लिए। फिर उसको चुंदड़ी पहना दे। चुंदड़ी भी पहनानी बहुत ज़रूरी होती है माता रानी को। माता रानी और ऐसे ही हम माता रानी की तस्वीर की स्थापना करेंगे और मन मन में हमें माता रानी का जाप जरूर करता रहना चाहिए, जैसे कि जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, शेरा वाली माँ की, जोर से बोलो जय माता दी। ऐसे हमें माता रानी की स्थापना करते वक्त बोलना ज़रूर चाहिए। फिर हमें गंगा जल से माता रानी को स्नान कराना चाहिए। माता रानी को स्नान कराते समय भी हमें माता रानी का जाप करते रहना चाहिए। जय माता दी बोल, जोर से बोलो जय माता दी। फिर हमें थोड़ा सा चावल, 9 जगह चावल रखने, जो माता रानी का वो माना जाता है, इसलिए हम 9 जगह चावल के दाने ज़रूर रखते हैं, क्योंकि माँ भी 9 होती है। जो 9 नौरते होते हैं उनका स्वरूप माना जाता है। फिर हम ऐसे ही जैसे चावल रखे थे ऐसे ही हम नाज को भी रखेंगे 9 जगह। ऐसे रखने के बाद फिर हम इनका तिलक करेंगे सभी का और गंगा जल से स्नान करेंगे। खाना से लाइट वाले उनको पकड़े तो मैं नहीं पकड़ ले। कौन सी लाइट लगा हुआ है? फिर देखते हैं हम कि माता रानी का कलश स्थापना कैसे करते हैं। कलश स्थापना करने से पहले हमें जय माता दी जरूर बोलना है। फिर हम या तो मिट्टी ले सकते हैं या फिर रेत ले सकते हैं, जिसमें हम जो बोएंगे। रेत भी ले सकते हैं, हम तो रेत लेने जा रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर हम कलश स्थापना करने जा रहे हैं। कलश स्थापना करने से पहले हम कोई भी तांबे का कलश ले सकते हैं, तांबे का, पित्तल का या फिर कैसा भी हम कलश ले सकते हैं। उसमें फिर हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद फिर उसमें हम 2 लौंग के वो डालेंगे। तो लौंग डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा काले तिल डालेंगे। काले तिल डालने के बाद उसमें 2 दाने चावल के डालेंगे। चावल साबुत होने चाहिए। फिर 2 दाने नाच के भी डालेंगे। नाच के डालने के बाद हम उसमें दूब घास डालेंगे। दूब घास ज़रूर हमें डालनी है, क्योंकि दूब घास से हमारे घर में समृद्धि आती है। फिर हम पीले तिलक को भी डालेंगे, लाल तिलक को भी डालेंगे, चंदन और जो तिलक होता है। फिर हम पुष्प डालेंगे। पुष्प भी ज़रूर हमें डालने चाहिए। पुष्प डालने के बाद हम
कलश पर कलावा बांधेंगे। कलश पर कलावा हमें ज़रूर बांधना चाहिए। कलश पर कलावा आप 5 या 7 या 9 बेर भी बांध सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, पर 9 बेर बांधेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कलश पर कलावा ज़रूर बांधें। कलश पर कलावा बांधने के बाद कलश पर कलावा बांधते समय भी हमें माता रानी का जाप जरूर करना चाहिए। जैसे कि सभी बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, तुलसीरा वाली मैया की जय, साचे दरबार की जय। फिर हमें थोड़ा सा जो येलो चंदन होता है उससे हमें साथिया बनाना है कलश पर साथिया बनाते समय भी हमें माता रानी का मन में भाव रखना है और माता रानी का भाव हमें अच्छे मन से रखना है। फिर हम साथिया बनाएंगे। साथिया बनाने के बाद साथिया बनाते समय भी हमें माता रानी का जाप करते रहना है, क्योंकि हम माता रानी की चौकी लगा रहे हैं। माता रानी का ही नाम ना होगा तो फिर चौकी किस नाम की, तो इसलिए हमें माता रानी का जाप करते रहना है। फिर हम लाल चंदन से भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर जो अच्छा लगे देखने में भी और अच्छा रहे, आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप अगर नहीं करना चाहते लाल चंदन से तो मत कीजिए। पर आपको कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह शांति का प्रतीक होता है। फिर ऐसे करने के बाद आप सभी को एक और बंटा लेना है। अगर आपके पास एक और बंटा नहीं है तो आप एक से भी कर सकते हो, एक बंटा के ऊपर भी कलश रखते हो, पर हम शुरू से ही हमारे घर पर 2 बंटे रखे जाते हैं, तो हम एक पीतल का बंटा ले रहे हैं जो कि ये रहा, और फिर उसे इसके ऊपर धरेंगे। इसके ऊपर धरने के बाद फिर हम इस पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय हमें माता रानी का नाम लेना जरूर होता है। माता रानी का नाम लेते रहे आप सब भी। जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और माता रानी का कमेंट में मत जय माता दी जरूर लिखें, और माता रानी का जाप आप भी करते रहे वीडियो देखते वक्त भी। और आप सभी को जय माता दी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर हम इस पर फिर भी लाल चंदन से तिलक कर सकते हैं जो डिज़ाइन के लिए होता है, पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाना चाहिए हमें। आपको डिज़ाइन नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, और स्वास्तिक का चिन्ह तो ज़रूर ही बनाना चाहिए। फिर हम एक गोला लेंगे। गोला लेना जो नारियल होता है, नारियल लेंगे। नारियल को कहीं कहीं गोला बोलते, कहीं नारियल बोलते, कहीं कुछ और बोलते। नारियल से पहले हमें इस पर कलावा बांधना है जो कि शांति का प्रतीक होता है। ये भी कलावा बांधना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माता के लिए होता है, माता की चौकी के लिए कलावा हम बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद हम कहीं से भी मार्केट से या फिर आपके आसपास कोई भी आम का पेड़ हो तो वहाँ से हम 5 या फिर 7 पत्तों वाली एक छोटी सी टहनी लेकर आ सकते हैं आमों की, क्योंकि आम के पत्ते एक कलश में रखना शुभ माना जाता है। तो हम फिर आम के पत्ते लेंगे। आम के पत्ते धो लो, जहाँ से भी लाए धोए होने चाहिए। आम के पत्ते मैंने तो धो लिए थे। धोने के बाद फिर हम उस पर लाल चंदन से लाल सिंदूर से तिलक करेंगे। हमें पत्तों पे भी सिंदूर करना है, तिलक लगाना है। फिर तिलक लगाने के बाद फिर हम इस पे डिज़ाइन के लिए पीले चंदन से भी तिलक करेंगे। तिलक करते समय भी हमें माता रानी का जाप करते रहना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, शेरा वाली मैया की जय, चंद्रघंटा माता की जय, कालियात्री माता की जय, कायंती माता की जय, जय शेरा वाली माता। तो भी है तुझे तो भी। फिर हमें पत्तों को कलश पे स्थापित करना है। कलश पर पत्तों को स्थापित करने के बाद हम उस पर एक नारियल लेंगे। नारियल पर अगर आपके पास चुंदरी हो तो चुंदरी उड़ाकर भी आप रख सकते हो। अगर आपके पास चुंदरी नहीं है तो आप कलावा भी बांध सकते हो। कलावा बांधना नारियल पर शुभ रहता है, तो कलावा ज़रूर बांधें। कलावा बांधें और फिर कलावा बांधने के बाद नारियल को हम
कलश के ऊपर रखेंगे, कलश के ऊपर रखेंगे। फिर हम नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे। कलश के ऊपर रखने के बाद नारियल को फिर हम उसी रेत में जाकर अपने रेत जिस पर हम जौ बोएंगे उस पर कलश रख दिया है। अगर आप उस पर जौ कहीं और बोना चाहते हो, जैसे कि जौ बोने का आता है तो उसमें भी बो सकते हो। कलश को उसके साइड में भी रख सकते हो, पर माना जाता है कि जहाँ जौ बोते हैं उसके ऊपर कलश रखा जाता है। स्थापित करने के बाद हमने माता रानी की चौकी की सफाई सी कर दी थी, और फिर ये हमारे माता रानी की चौकी का फाइनल लुक। फिर ये है हमारी कलश स्थापना, और ये है हमारी माता रानी की चौकी। माता रानी की चौकी के पास हमें पुष्प लगाने, कोई भी नए पुष्प लगा सकते हो। माता रानी को वैसे तो कमल का पुष्प बहुत पसंद है, पर आपके पास कमल का पुष्प नहीं है तो आप गुलाब का भी रख सकते हो। और ये हमारी वैष्णो मैया, जब हम वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ से हम वैष्णो माता की तस्वीर लाए थे। और ये हमारा फाइनल लुक वैष्णो मैया का। शेरा वाली माता की जय। फिर हमने माता रानी की चौकी लगाने के बाद उनकी आरती करी, जोत जलाई, साफ़ सफाई करी, और फिर हम माता रानी के भजन गाए थोड़े से, और फिर हम कलश स्थापना करी, और फिर हम आरती गाने लगे माता रानी की जय। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत मैया।